एक लड़की थी, उसका नाम एलिज़ाबेथ था और वो 3 बच्चों की माँ थी और वो घर का काम भी करती थी, सब कुछ भी करती थी ऑब्वियसली। कभी किसी चीज़ के बारे में वो कंप्लेन नहीं करती थी, बट सडनली एकदम आउट ऑफ नोवेयर उसके चेस्ट में ज़ोर की पेन होनी शुरू हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसके हवाले से उसकी रिपोर्ट्स में भी सब कुछ सही आया, लेकिन जब उससे ये सवाल किया गया तब उसको पता चला कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा वरीड थी और जब उसको ये सच पता चला देन शी वॉज़ ऑल्सो शॉक्ड और उसने लिटरली इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू किया। ये एक चीज़ सिर्फ एलिज़ाबेथ के साथ नहीं हुई, बल्कि ये माशरे में आम है। हम लोगों को इतना कह लें अवेयर नहीं किया जाता इसके हवाले से, हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं इसके हवाले से, इसलिए हमें पता नहीं है। ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा माइंड क्या क्या कर सकता है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कहानी से ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। एक लड़की जिसका नाम था एलिज़ाबेथ, क्या एलिज़ाबेथ उसका नाम था। वो 3 बच्चों की माँ थी और वो जो थी वो डिवोर्स थी और उसने जो है अपने 3 बच्चों को पाल रही थी, घर का सारा काम भी करती थी और वो खुश थी, कंप्लेन नहीं करती थी, बट उसको अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती थी। वो घर के सारे कह लें जो काम होते थे, बर्तन धोना, कपड़े धोना, अपने बच्चों को संभालना, उन्हें स्कूल छोड़ना, फलां वो सारा कुछ जो है करती थी। बट अंदर ही अंदर उसके माइंड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन्स लगी होती थी। फाइनेंशियल टेंशन उसको बहुत होती थी, फिज़िकल टेंशन उसको बहुत होती थी, अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत टेंशन होती रहती थी और वो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के हवाले से कभी कंप्लेन भी नहीं की उसने, लेकिन वो काम भी बहुत करती थी, थक भी जाती थी। लेकिन उसने कभी इसके हवाले से कंप्लेन नहीं की, बट अपने माइंड के अंदर जो है इसके हवाले से स्ट्रेस लेती रहती थी, एंग्जाइटी के अंदर मुब्तला रहती थी। तो वो इसके बाद से सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, और स्ट्रेस लेती रहती थी। तो क्या हुआ कि वैसे तो उसका सब कुछ सही चल रहा था, बट आफ्टर 2 मंथ्स उसके चेस्ट में एक बहुत ज़ोर की पेन शुरू होगी, और वो उसको लगातार जो होती रही। तो वो डॉक्टर को उसने विज़िट किया और उसने अपने टेस्ट करवाए। जब उसने अपने टेस्ट करवाए तो टेस्ट के अंदर आया कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन और ये जो है बिल्कुल सही है वो। तो ये देख के वो भी हैरान रह गई थी और जो डॉक्टर था उसने भी सिर्फ वही बात कही कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, ये जो है तुम्हारे चेस्ट की पेन जो है ये सारी टेस्ट के अंदर जो है आ रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे चेस्ट में कोई पेन नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो वो भी हैरान थी क्योंकि उसके चेस्ट में पेन बहुत होती थी। तो उसको जो है बाद में पता चला एक लड़की के थ्रू कि क्योंकि वो जो लड़की थी वो एक बहुत अच्छी इंसान थी और वो बहुत रिसर्च भी करती थी चीज़ों के ऊपर। तो उसको बाद में पता चला कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। जब उसने काउंसलिंग करवाई तब उसको ये पता चला कि एक्चुअल में उसके साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके जो चेस्ट में पेन है वो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली वो अपने माइंड के अंदर इतना स्ट्रेस ले रही थी, अपने माइंड के अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी ले रही थी, इतनी टेंशन ले रही थी, इतनी ज़्यादा उसके जहन के अंदर बातें घूम रही थी जो कि वो नहीं चाहती थी ऑब्वियसली, कि वो जो है माइंड का जो असर था वो उसकी बॉडी पे आना शुरू हो गया। उसको फिज़िकल सिम्टम्स शुरू हो गए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत कमाल, और मैं जैसे शुरू में भी कह चुकी हूँ, ये बहुत पावरफुल चीज़ है और हमें नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकता है। ये इतनी कमाल चीज़ है और अल्लाह ताला ने हमें इतना कमाल बनाया और एक दिमाग जैसी एक खूबसूरत नेमत हमें अता फरमाई है। तो ये जो दिमाग है ना, ये और हमारी बॉडी जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो हमारा माइंड है वो इतना पावरफुल है कि जो हम इसके अंदर सोचते हैं, जो बातें, जो अल्फाज, जो चीज़ें हम इसके अंदर सोच रहे होते हैं, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वैसे फिज़िकल सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। यस, इट्स ट्रू। इसीलिए ही तो बहुत से लोग स्ट्रेस में इतने मुब्तला होते हैं, एंजाइटी में इतने मुब्तला होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, वो एब्सोल्युटली फिजिकली फाइन होते हैं, बट उनके माइंड का असर उनके बॉडी पर आ रहा होता है। फिर वो अजीब बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, कितना ज़्यादा कुछ होता है। तो ये जो चीज़ है कि हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो हमारा जो माइंड के अंदर हम सोचते हैं वही हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर देती है। वो फिज़िकल सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और इसको कहा जाता है
साइकोसोमेटिक। यस, तो एलिज़ाबेथ के साथ भी यही हो रहा था। जब उसको पता चला कि एक्चुअल में उसे अपने माइंड को बदलना है, अपने माइंड सेट को बदलना है और उसको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, तो उसकी ज़िंदगी ऐसे बदली। यस, यही चीज़ जो है हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें इन चीज़ों के हवाले से अवेयर नहीं किया जाता। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे माँ बाप ने मेरी होम स्कूलिंग की और मुझे ट्रेडिशनल स्कूलिंग से बचाते हुए, ना सिर्फ ट्रेडिशनल स्कूलिंग से बचाया बल्कि ग्रेट कोचेस, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स और ग्रेट लोगों की मुझे संगत दी अल्लाह के फजल करम से। मैं पाकिस्तान के टॉप बिहेवियर साइंटिस्ट मिस्टर फायज़ हसन सयाल की स्टूडेंट रही हूँ और भी मैं बहुत से लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मिली हूँ और बचपन से ही मैं ग्रेट लोगों को पढ़ती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ थ्रू माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली हमारे घर में बहुत ज़्यादा बुक्स है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज मेरे जो डैड हैं वो भी एक एविड गुड बुक रीडर हैं एक्चुअली, और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल बुक्स हैं। तो मेरे जो ग्रैंडफादर वो एक लॉयर थे और उनके पास भी वो भी एक एविड गुड बुक रीडर थे। तो वो जो थे हमारे घर में अभी भी बहुत सी बुक्स और ग्रेट बुक्स पढ़ी हुई हैं, टॉप अमेरिकन कह लें हाईएस्ट सेलिंग बुक्स। तो मैं कुछ वीडियोस के ना आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पढ़ती आ रही हूँ, तो मुझे पता है एक्चुअल में क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज़ से अवेयर नहीं किया जाता। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे होम स्कूलिंग की और मुझे सही राइट इनपुट दी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि लोगों के साथ क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तो मैं लाइफ कोच हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है। तो वो जो है मुझे बहुत अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पता है। तो क्या होता है, मैं आप लोगों के सामने फंडा खोल रही हूँ, इसको समझ लीजिए, इसको पी लीजिए ताकि आप लोगों को इसके हवाले से पता हो। जो हम अपने माइंड के अंदर सोचते हैं ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी को पर आना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे और वो वर्स होते जाएंगे अगर आप उसको सोचते रहेंगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आज बहुत से लोग कितनी बुरी बुरी बीमारियों के अंदर फंस चुके हैं, जस्ट बिकॉज उनका माइंड जो है, माइंड के अंदर वो सही चीज़ें नहीं सोचते। ये थॉट्स की पावर होती है, ये आपके जो सोच है ना, ये उसकी पावर होती है। और ये मैं नहीं कह रही बल्कि साइंस जो है आज ये कह रही है। इतने ज़्यादा लोगों ने स्टडीज़ की माइंड के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और आज जो है ये कहा जा रहा है, इसको कहा जाता है साइकोसोमेटिक। डैट मीन्स इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम ही वो हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं, जो कि हम बहुत से लोग कर रहे हैं और बना भी हम ही सकते हैं।